हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजमत आबदी आ गई हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेके। इसकी पहले की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और आज से हम सेकेंड टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका होता है अनिश्चित काल होता है, काम जो है चलता रहता है अनिश्चित समय के लिए। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कह लें। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य या साधारण साधारण वाक्य भी होता है। इसकी पहचान जो होती है, जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है तो उसके लिए हमें देखना होगा वाक्य के अंत में रह रही रहे के बाद है हूँ आता है, या कह लें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे करके एंडिंग होती है वाक्य की। जैसे वह गाना गा रही है, वे खाना खा रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ये काम जो है चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ, ये काम चल रहा है। इसका जब फार्मूला बनाते हैं हम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला बनाते हैं तो इसमें हमें एक ही फार्मूले में मैं तीनों चीज़ों को क्लियर कर दूंगी कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। इज, एम, आर। तो चलिए हम देख लेते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर। इज, एम, आर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में लगाई जाती है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, इसके बाद मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट एंड अदर, मेन वर्ब में आईएनजी, ये मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। जब मैं वो क्लास पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं इस टेंस के बीच में जब चीज़ें पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें, तो टेंस ट्रांसलेशन जो है वो और क्रिटिकल होता जाएगा, तो कंफ्यूजिंग होता जाएगा। इसलिए मैंने जो आने वाली इस्तेमाल में चीज़ें थी, जो वर्ब थी, वो मैंने क्लास पहले ही दे दी आपको। तो अगर आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली क्लास में जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो इसी के साथ देखें, इसमें जो होती है 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, जो हम हिसाब से लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो देख लें कि सिंगुलर प्लूरल में कैसे सिंगुलर वचन के यानी ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ इज लगाते हैं। वी, यू, दे या एनी प्लूरल नेम के साथ आर लगाते हैं। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू वाराणसी, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बस छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये जो होती है हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से हम इज, एम, आर को लगा देते हैं वचन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। जैसे देख ले, जैसे हमें गोइंग बनाना है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। लव में आईएनजी, गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा। लव प्लस आईएनजी लविंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, सॉरी मैंने ये 2 बार लिख दिया, मैं इसको कमिंग कर देती हूँ। कम प्लस आईएनजी कमिंग। तो ये जो था इसको हटा देती हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, जो कि पूरी की पूरी क्लास मैंने अपलोड की हुई है। आप उस क्लास से या तो पढ़ सकते हैं या तो आप जाके वो क्लास मेरी देख सकते हैं। हम लोग जो है ट्रांजिशन बनाने लगेंगे अब। कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांजिशन में बड़ा ही मुझे सबसे इजी टेंस यही लगता है, क्योंकि इसकी पहचान बहुत आसान है, इसको पढ़ना बहुत इजी है और इसके ट्रांजिशन बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। वह गाना गा रही है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख लेते हैं। ही कर्ता एक वचन के साथ इसका प्रयोग होगा। ही इज सिंग, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब। आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। ही इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे। आई एम
मेन वर्ब गो लगाएंगे ING। आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम दोस्तों के साथ खेल रहे हो। यू के साथ देख ले आर का प्रयोग होगा, कर्ता बहुवचन में है। यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। वह अपने कपड़े धुल रही है। शी इज, आप वॉश लगा देंगे, वॉश में ING, वॉशिंग हर क्लोथ्स। तुम उसे गाली दे रहे हो। यू आर अब्यूज माने होता है गाली देना। यू आर अब्यूजिंग हिम। तुम उसे गाली दे रहे हो। यू आर अब्यूजिंग हिम। मैं अपने दोस्तों के साथ टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग विद माई फ्रेंड्स। देखिए बड़ी ही आसानी से ये ट्रांसलेशन बन जाते हैं और इनके रूल में भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। इन टेंस को पहचानना भी बहुत आसान होता है और इस टेंस के ट्रांसलेशन बनाने भी बहुत इजी होते हैं। आप बहुत ही आसानी से टेंस को पहचान लेंगे और उतनी ही आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो ये ट्रांसलेशन मैंने इतने कर दिए, आप अपने पास से या अपने आसपास होने वाली चीज़ों को सोचा करें और उसको ट्रांसलेशन बनाएं। जब तक आप ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन खुद नहीं करेंगे तब आप ट्रांसलेशन बनाने में सक्सेस नहीं होंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये तो सबसे इजी टेंस है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत ही फ़ायदा मिला होगा, हेल्प मिली होगी। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।